नमस्कार दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट प्राइस रीडिंग का कॉन्सेप्ट को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डेली कैंडल पे यानी डेली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों प्राइस को कहाँ जाना होता है, यानी वो अप ट्रेंड जाना चाहता है, डाउन ट्रेंड में रहना चाहता है, ये इंडिकेशन हमको प्राइस खुद बताते हुए चलता है आगे। यानी डेली स्ट्रक्चर को आपको रीड करना है, आपको किसी माइक्रो में फ़िलहाल नहीं जाना है। आपको कि जब तक रीडिंग आपकी क्लियर नहीं है, आप उसमें अपॉर्चुनिटी किन एरियाज़ में ढूंढना है वो पकड़ नहीं पाओगे। तो पहले आपको डेली पे क्लियर करना है कि भाई किस तरह से इंडिकेशन किन एरियाज़ में मुझे लेना है और प्राइस क्या शो कर रहा है, उस पर आपको ज़्यादा ट्रस्ट करना है। क्लियर? क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, प्राइस रीडिंग। सर प्राइस रीडिंग यानी प्राइस की रीडिंग, प्राइस क्या बता रहा है बस उतना ही अपने को ट्रस्ट करना है, उतना ही मानना है। आप किसी की और कुछ मत सुनो, क्या बोल रहा है कोई, मेरी मत सुनो, दूसरा क्या बोल रहा है, क्या कौन टिप्स दे रहा है, क्या कौन एडवाइस दे रहा है, कुछ भी नहीं सर। प्राइस क्या बोल रहा है, भाव क्या बोल रहा है, बस उसी पे ध्यान रख के आपको ट्रेड करना है। क्लियर? क्योंकि रियलिटी सर यही है, प्राइस रीडिंग ही सब कुछ है। आपको इमेजिनेशन में यानी एक्स्ट्रा जो दिमाग है उसको नहीं लगाना है, आपको प्योर जो भाव बोल रहा है बस उतना ही हमको फॉलो करना है और वही हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अब जो नया कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा फॉलो करने में मुश्किल हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल सर एक चीज़ का आप में से बहुत लोगों ने ये चीज़ जानी होगी सर, पिवोट लो और पिवोट हाई, ये दो जो कॉन्सेप्ट है यानी ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन में। सर पिवोट लो को मैं सपोर्ट बोलता हूँ और पिवोट हाई को बेसिक सेंस में हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इतना एकदम सिंपल है सर, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और ये जिगजैग बनाने के बाद ही ये चीज़ आपको दिखाई देना शुरू होगी। अब अगर आपने जिगजैग बना लिया और मान लो आपके पास एक पिवोट लो है यानी एक आपके पास सपोर्ट है और एक पिवोट हाई यानी आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये दो चीज़ क्लियर हो गया। अब मेरा बोलना ये सर अगर प्राइस बुलिश है तो वो ये दोनों में से क्या तोड़ेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी, संभावना किस चीज़ की टूटने की है। क्लियरली सर रेजिस्टेंस टूटना चाहिए, सपोर्ट बचेगा। मतलब बुलिश है तो सपोर्ट बचना चाहिए, रेजिस्टेंस टूटना चाहिए। ये एकदम बेसिक सेंस की बात कर रहा हूँ। एक तो ये हमको सबको पता है कि भाई बुलिश में रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, सपोर्ट प्रोटेक्टेड रहता है, ये पता है मुझे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे समझ में आती है, ये चीज़ में कई लोग ये चीज़ भूल जाते हैं सर, अगर प्राइस बुलिश है तो ऐसा भी तो हो सकता है, रेजिस्टेंस तो खैर चलो मान लो ऊपर है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोर्ट मान लीजिए यहाँ है, सपोर्ट के ऊपर एक सपोर्ट बना दिया। क्लियर? सर प्राइस बुलिश है, मेरा प्रीवियस सपोर्ट इधर है, रेजिस्टेंस इधर ऊपर पड़ा हुआ है, ये नीचे जब आया तो इसके ऊपर एक किया, इसके ऊपर एक नया सपोर्ट बना दिया सर। तो क्या ये भी क्या इंडिकेट नहीं कर रहा है कि स्ट्रेंथ है इसमें, मतलब जो ट्रेंड है वो बुलिश है। क्लियर? ये भी मुझे अप ट्रेंड में जाने का इंडिकेट कर रहा है। इसमें मैंने अपना कोई दिमाग नहीं है सर मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा जाने वाला है, नहीं, कुछ लगने से आपके कुछ नहीं होता सर। मार्केट में क्या दिखता है बस उतना बोलो, लगता है वो तो छोड़ दो सर। दिख क्या रहा है? दिख यही रहा है सर, पिछला सपोर्ट इधर था, नया सपोर्ट इधर बना है, सपोर्ट ऊपर जा रहा है सर, रेजिस्टेंस टूटा नहीं है। अब कब टूटेगा या टूटेगा भी नहीं वो भी मुझे नहीं मालूम, कब टूटेगा क्या नहीं, सपोर्ट तो सर ऊपर जा रहा है सर। तो क्या ये मजबूती नहीं दिखा रही है क्या? बस इतना ही जितना दिख रहा है सर, मजबूती दिख रहा है, मजबूती दिख रहा है सर। क्लियरली ट्रेंड इसका अपवर्ड मुझे समझ में आ रहा है। अब मुझे ये देखने के बाद इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए ट्रेड बनाना है। क्लियर? क्योंकि ट्रेंड इसका कहीं ना कहीं सिर्फ प्राइस रीडिंग से, अभी कोई इसने हायर हाई नहीं लगाया है ना रेजिस्टेंस तोड़ा है, लेकिन सिर्फ भाव के रीड करने से मुझे ये चीज़ें समझ में आने लगी है। अब मैं एक बार आपको किसी एक स्टॉक में यही सब चीज़ें दिखा देता हूँ। चलो ये ले लो, बैंकिंग का स्टॉक है तो इसमें देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं सर, बेसिक जिगजैग है, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं है सर। नीचे ऐसे गया था और ये ऐसे चला गया डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट हायर ही बनाते हुए ऊपर ही गया। मुझे समझ में आ गया सर इधर एक सपोर्ट है, मतलब पिवोट लो इधर एक और इधर से ऐसा क्योंकि रिटर्न मारा है तो एक पिवोट हाई इधर देखी गया, बस ये डन हो गया सर, ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस। अब मेरा बोलना ये है सर, बाई तो हम सपोर्ट, मतलब बाई तो हम सपोर्ट से करते हैं, मतलब भाव को सपोर्ट पे आना पड़ेगा, कंफर्म करेगा तो इधर कहीं पे कुछ देखा जाएगा, कंफर्म कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, क्या कर रहा है वो देखेंगे हम, वो तो तब देखेंगे ना जब भाव यहाँ पे आएगा। चलो देखते हैं। ये नीचे आया, यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ सर, सपोर्ट तो इधर था, रेजिस्टेंस इधर, रेजिस्टेंस टूटा नहीं, सपोर्ट के ऊपर एक नया सपोर्ट बना दिया, ये भी तो सपोर्ट है पिवोट का। क्लियर? यानी सर सपोर्ट तो शिफ्ट हो रहा है। अब मैं एक लाइन और बना लेता हूँ, मतलब ये एक रेजिस्टेंस था, इधर सपोर्ट मेन वाला और ये मेरा सर सपोर्ट तो शिफ्ट हो रहा है सर, रजिस्टर नहीं टूटा लेकिन सपोर्ट ऊपर क्यों जा रहा है, मतलब ऊपर क्यों बना रहा है इसके ऊपर। सर ऊपर तो तभी बनाएगा ना जब मजबूत रहेगा भाव,
यानी HDFC मजबूत दिख रहा है, लग नहीं रहा है, दिख रहा है सर, मजबूत दिख रहा है मेरे को। क्लियर? ये क्लियर पॉइंट सर। ये सपोर्ट इसका यहाँ पे, यानी कहीं ना कहीं जो मैं यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे यहाँ नहीं ढूंढना, अब वो चीज़ मुझे यहीं पे मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। आप देख रहे हो यहीं से ऊपर गया है सर, ये कौन सी जगह है सर, यहाँ से यहीं से ऊपर भाग गया, ये कौन सी जगह है सर, यही तो सपोर्ट था पिछली बार का। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं। ओके सर, ये ऊपर गया, मतलब जहाँ भी जाना था इसको गया, ये ऐसे नीचे आया, यहाँ पे नहीं आया, अब यहीं से घूम गया सर। तो क्या आपको नहीं लग रहा सर ये एक्चुअल में तो वापस से शिफ्ट करा है अपने सपोर्ट को? सर पिछली बार इधर था, ठीक है, आया इधर, टच भी किया और यहाँ से गया ऊपर, कोई बात नहीं सर। इस बार तो टच तो छोड़ो, ये हवा में ऊपर टर्न मार दिया, यानी सर इधर से घूम रहा है। ये सपोर्ट ऊपर पे ऊपर क्यों बना रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं भाव इसका जो है मजबूत लग रहा है, मतलब दिख रहा है यहाँ पे मजबूत अपने को। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेम चीज़, ये वापस नीचे गया, ऊपर आ गया। अब ये देखो यहाँ पे सर, ये यहाँ से ऊपर गया था, ये नीचे लोअर लो बनाया, अगले दिन हायर हाई बनाया है सर, ये सपोर्ट देखे गया है। तो ये जो सपोर्ट है, ये दिख रहा है आपको सर, यहीं से क्यों रिएक्शन कर रहा है ये क्लियर पॉइंट सर। प्राइस रीडिंग को आपको समझ के सर, ये क्यों हम करते क्यों है, मतलब ये इसको हम रीड ही क्यों करें, पहले सवाल तो यह था। अब ये क्यों आप बता रहे हो सर? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सर ट्रेंड का अगर आपको जानकारी है तो आप ट्रेड ढूंढ पाओगे एरिया में, मतलब ट्रेड करोगे तो बाई असल में से एक चीज़ करोगे, साइडवे का तो कोई ट्रेड करता नहीं। ट्रेड अगर करोगे तो दो में से एक अपॉर्चुनिटी देखोगे, या तो बाई देखोगे या तो सेल। तो बाई किस में करना पसंद करोगे? जो जिसका ट्रेंड बुलिश है। सेल किस में सबसे अच्छा होगा करना? जिसका ट्रेंड बेरिश है। क्लियर? तो सर HDFC में सेल करने की कोशिश, मतलब ऐसा नहीं सेल होगा ही नहीं इसमें, बाई सेल सब होता है सर। मैं बोल रहा हूँ जो प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की ज़्यादा है, यानी जो ट्रेंड है बुलिश बता रहा है, तो मेरे को क्यों ना मैं HDFC में बाई की कोशिश करूँ, मतलब सेल भी हो सकता है लेकिन सेल की मैं कोशिश क्यों करूँगा जब उसका ट्रेंड बुलिश है। तो ये जो जानकारी है ये मुझे ट्रेंड के और प्राइस रीडिंग के समझ से मालूम पड़ेगा। क्लियर? फिर आपको अपॉर्चुनिटी जहाँ बनानी है वो आपको पता है, अपॉर्चुनिटी अगर बाई कर रहे हो तो किसी सपोर्ट के पास सबको बनानी होती है, ये आपको मतलब बेसिक सेंस में हमको पता है। क्लियर? देखो ये सब ढूंढना मुश्किल नहीं है, ये जो प्राइस रीडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा सा इसके प्रैक्टिस बनाना थोड़ा सा शुरू में कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर ये चीज़ आपको इसकी आदत डालनी ज़रूरी है, तभी आपको ट्रेंड की जानकारी मिलने लगेगी। क्लियर पॉइंट? इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको अलग अलग स्टॉक्स में सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, एक आपको एक ट्रेंड का व्यू आपको मिलना शुरू हो जाएगा और उसी डायरेक्शन में फिर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलनी भी शुरू हो जाएगी। क्लियर पॉइंट? दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।